नमस्कार। हर हर महादेव। आप सभी पर सपरिवार सद्गुरुदेव की अकारण अखंड असीम एवं अनवरत कृपा सदैव बनी रहे। मित्रों, आज हम एक बहुप्रचलित विषय पर वीडियो बनाने जा रहे हैं। वीडियो का शीर्षक देखकर आपको ध्यान में आ ही गया होगा कि तंत्र वास्तविकता में क्या है। हालांकि तंत्र इस शब्द को काफ़ी अलग अलग छटाओं ने घेर रखा है। आजकल हम अगर YouTube, फेसबुक कहीं भी अगर देखें तो काफ़ी लोग तंत्र के बारे में बड़ी उत्सुकता बता रहे हैं। अब इसमें कितने लोग ठीक है या कितने लोग गलत है या क्या क्या है, ये एक अलग विषय है। आज हम तंत्र शास्त्र के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे कि तंत्र हकीकत में क्या है। क्या ये तंत्र केवल काले कपड़े, हड्डियों की माला, अनेक नशीले पदार्थ, स्त्रियों का भोग, जो डार्क साइड हमें बताई जाती है, और बहुत सारा खून या खोपड़ियाँ, क्या यही तंत्र है? क्या हमारे पूर्वजों ने इसी के लिए यह शास्त्र करके रखा है या इसका और कुछ दूसरा आयाम है? आज हम प्रयत्नपूर्वक जितने समय का वीडियो है उतने समय में जैसा हो सके आपको यह प्रतिपादित करेंगे। लेकिन उससे पहले एक निवेदन है, कृपया इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट अवश्य कीजिएगा। और अगर आपको यह विषय अच्छा लगे तो हमें आप बताएं, प्रश्न पूछ सकते हैं, ताकि हम और अच्छे वीडियो आप तक पहुंचा सके और किसी भी विषय की शास्त्र शुद्ध जानकारी आप तक पहुंचाए। तो आइए देखते हैं तंत्र वास्तविकता में क्या है। जब भी हम तंत्र यह विषय सुनते हैं तो सबसे पहले हमारे मस्तक में क्या आता है? एक धुआं कहीं जल रहा है, कोई एक बाबा हाथ में हड्डी लेके जाए काली कलकत्ते वाली, तेरा वचन न जाए खाली, आदि आदि सब चीजें कह रहा है, और कहीं झाड़ फूक चल रहा है, कहीं कोई घूम रहा है। ये सब तंत्र का एक भाग है या बाहरी दिखावा है? कुछ कुछ तंत्र की शाखाओं में ये सब चीजें होती है, लेकिन संपूर्ण तंत्र जगत इस प्रकार का नहीं है, न था और न कभी होगा। हाँ, लोग अपनी क्यूरियोसिटी के लिए या उत्सुकता के लिए, देखिए बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको कोई सीधी सादी चीज अच्छे से ढंग से बता दो और कारीगर चीज भी बता दो, फिर भी उनको वो चीज अच्छी नहीं लगती। उनको कुछ एंटरटेनमेंट, कुछ धमाका, कुछ तूफानी कार्य चाहिए होता है, तभी उनको ध्यान में आता है कि ये कुछ हो रहा है। तो ऐसे लोगों के लिए ऐसे लोग मिलना जायज भी है, उनको ऐसे ही भटकना पड़ेगा। वास्तविकता में जिसको ज्ञान लेना होता है या जिसको कुछ समझना होता है, वह नासमझ बनकर ही बैठता है, तभी आपके लिए एक बड़े समझ के दरवाजे खुल सकते हैं। लेकिन जब तक आप खुद ज्ञानी बन के बैठे रहेंगे, दुनिया का कोई भी व्यक्ति, स्वयं महादेव भी आपके सामने आकर बैठ जाए और आपको कुछ देना चाहे तो आप उन्हीं से कहेंगे हम तो पहले से जानते हैं, या जो हम जानते हैं वही सही है। तो ऐसे नहीं चलता। तंत्र एक उपासना की पद्धति है। हमारे वेदों में भी इसका निश्चित ही गान किया गया है। इसका उद्गम स्थान भी वेद में है। अथर्ववेद संपूर्णतः इस शास्त्र को समर्पित है, ऐसा हम कह सकते हैं। केवल यही है उसमें ऐसा नहीं, लेकिन काफी कुछ चीजें हैं उसमें मणि, मंत्र, कोई औषधि, कोई जड़ी, कोई धागा या कोई और चीजें जिनको अभिमंत्रित कर कर किसी व्यक्ति विशेष के लिए, किसी जातक के लिए, हमारे राजा के लिए, हमारे शूर सैनिकों के लिए, हमारे घर की स्त्रियों के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष आने वाली बाधाओं से किस तरह उनका संरक्षण हो सकता है, इसके लिए अनेकों प्रयोग प्रदान किए गए हैं। आइए हम तंत्र की जो वास्तविक व्याख्या है उस व्याख्या को समझने का प्रयत्न करते हैं। सर्वथा येन तन्यन्ते त्रायन्ते च भयात् जनान् इति तंत्रस्य तंत्रत्वं तंत्रज्ञाः परिचक्षते। जिसके द्वारा सभी मंत्रार्थ अनुष्ठानों का विस्तार होता है और जिसके द्वारा
भय से हमारी रक्षा होती है तथा जिसको करने से, जिसके अनुसार कर्म करने से हमें इच्छित फल की प्राप्ति होते हैं, उस क्रिया को तंत्र कहते हैं। यह तंत्र की व्याख्या तंत्र शास्त्र के अनुसार है। अब आप समझ गए होंगे। तन्यन्ते सर्व तन प्रसारणे, जिससे हमारे कल्याण की वृद्धि हो, जिससे हम जो भी विधियां करते हैं उन विधियों को खींच के लंबा किया जाए, केवल शौक के लिए नहीं, हमारे कल्याण के लिए उसमें और क्या विशेष कर सकते हैं, यह जो शास्त्र प्रतिपादित करता है। और साथ ही में जिस कार्य से उत्तम प्रकार के फल की प्राप्ति के साथ साथ भय से हमारा त्राण होता है, अर्थात भय से हमारी रक्षा होती है, ऐसे शास्त्र विशेष को तंत्र नाम से संबोधित किया जाता है। अब इस तंत्र का उद्गम क्या है? तंत्र को ही आगम कहते हैं। इस तंत्र का उद्गम कहाँ से है, किसने तंत्र को बनाया है, वह भी हम देखेंगे। आगतम शिववक्त्रेभ्यो गतम च गिरिजामुखे मतम च वासुदेवस्य तत् आगम उच्यते। तात्पर्य यह है कि जो शिवजी के मुख से आया और पार्वती जी के मुख तक, कर्ण तक पहुंचा, तथा भगवान विष्णु ने जिसको अनुमोदित किया है वही आगम है। काफी लोग वैष्णव, शैव आदि लोग कहते रहते हैं कि ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, लेकिन यहाँ शास्त्र हमें प्रत्यक्ष निर्देश देते हैं कि आगतम शिव वक्त्रेभ्यो, शिव के वक्त्र से, मुख से जो आया, गतंच पार्वती मुखे, जो पार्वती जी के मुख में माने कर्णों से उनकी भी उनके पास तक पहुंचा, मतम च वासुदेवस्य, वासुदेव भगवान महाविष्णु जी ने जिसको अनुमोदित किया है, तत् आगम उच्यते, उसको आगम कहते हैं। शास्त्रीय बात से मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन हमारी व्यवहारिक दृष्टिकोण से भी मैं आपको बता देता हूं कि तंत्र कहते किसको है। मेरी माता भगिनी आए, चाय तो हम सब लोग लगभग पीते हैं, तो ऐसा समझ लीजिए कि चाय बनाना एक कार्य है। अब इस चाय को हम हमेशा एक जैसा नहीं पीते हैं, उसको अलग अलग ढंग से करके पीते हैं। उदाहरणार्थ, अगर हमें बरसात के दिनों में, बारिश में अगर चाय पीनी है तो हम उसमें थोड़ा अदरक डालेंगे, थोड़ी काली मिर्च डालेंगे, थोड़ा दूसरा कुछ मसाला डालेंगे, जिससे क्या होगा कि हमारे शरीर में कुछ गर्मी बढ़ेगी और सर्दी, जुकाम आदि जो चीज़ें हैं उससे हम बचे रहेंगे। लेकिन यही चाय अगर हमें गर्मी के दिनों में पीनी है तो हम उसमें अदरक नहीं, हम उसमें इलायची डालेंगे। यही तंत्र है कि हम कब, कहाँ, क्या चीज़ कर रहे हैं, वो कैसे की जाए, पद्धति, उसकी टेक्निक, हाउ टू वर्शिप। गणपति जी को अगर कुछ देना है तो क्या देना है, कैसे देना है, कितना देना है, यह जो शास्त्र निर्धारित करता है उसका नाम है तंत्र। काफी लोगों ने इसको बहुत बदनाम करके रखा है। तंत्र स्वयं में खराब नहीं है, तांत्रिक दूषित हो सकते हैं। तंत्र यह विषय है, तांत्रिक यह व्यक्ति है। जैसे हम देखते हैं हमारा एलोपैथिकल डॉक्टर्स का जो फील्ड है, मेडिकल फील्ड हमारा जो है, काफ़ी डॉक्टर केवल लूटने का काम करते हैं। उसमें काफ़ी डॉक्टर ऐसे भी हैं जो भगवान बन के बहुत सारे लोगों को आरोग्य और जीवन प्रदान करते हैं। तो इसमें वैद्य शास्त्र का, वैद्यक शास्त्र का कोई दोष या गुण दोनों नहीं है। एक ही वस्तु कोई व्यक्ति अगर बुद्धिपूर्वक अच्छे के लिए इस्तेमाल करता है, उपयोग करता है, तो वह चीज़ अच्छी हो जाती है। और वह उपयोग करता, वह धरता, वह करता अगर उसकी उपयोगिता विपरीतता में करता है तो वही चीज़ खराब हो जाती है। तो तंत्र ना अच्छा है ना बुरा है, कौन कर रहा है इस पर
यह निर्भर होता है कि वह अच्छा होगा या बुरा होगा। तंत्र को बदनाम करने वाली बहुत सारी चीजें रही है, लेकिन तंत्र अपने आप में एक पूर्ण शास्त्र है जो इस जीव को उस परम शिव से एकाकार अनुभूति दिलाने की क्षमता रखता है। आशा है कि इस यात्रा में, तंत्र की यात्रा में आप लोग हमारे साथ बने रहेंगे, और जिनको भी इस तंत्र विषय के बारे में कुछ और जानकारी करनी है तो वो कमेंट में अपने प्रश्न रख सकते हैं। तब तक के लिए सावधान रहे, सतर्क रहे और अपने कल्याण के लिए नित्य प्रयत्नशील रहे। हर हर महादेव।